तुमसे अगर इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाए तो आप इजीली बोलोगे बिग ऑफ एन, बट अगर इंटरव्यू ने आपको पूछा बिगो का मतलब क्या है तो आई थिंक 99% लोग इसमें फंस जाएगा। तो मैं सिंपल वे से समझाता हूँ ये क्या है। बेसिकली एल्गोरिथम के एनालिसिस के लिए तीन मेन नोटेशन होता है, बिगो, ओमेगा एंड थीटा। बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नोटेशन है वो है बिगो नोटेशन। तो बिगो नोटेशन बताता है कि एक एल्गोरिथम स्लोएस्ट कब होगा, मीन्स उसका जो वर्स्ट केस है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। ठीक है, जैसे कि एक एरे में एलिमेंट सर्च करना हो, ठीक है, बट उस एरे में वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता है तो उस केस में जो वेस्ट केस टाइम कम्प्लीसिटी है वो बिगो ऑफ एन होगा। एंड नेक्स्ट है बिग ओमेगा। ये बिगो का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसमें हम बेस केस सिनेरियोस को देखते हैं एंड ये बताता है कि बेस केस में कोई भी एल्गोरिथम मिनिमम कितना फास्ट हो सकता है। जैसे एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना हो, ठीक है, एंड वो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में मिल जाता है तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बेसिकली ओमेगा 1। एंड नेक्स्ट है बिग थीटा। ठीक है, ये ना बेस केस को बताता है ना ही वेस्ट केस को, ये बेसिकली एवरेज को बताता है। ठीक है, एग्जाम के लिए कोई भी फॉर लूप ले लो जिसमें बेस केस में भी एन स्टे होता है एंड वेस्ट केस में भी एन स्टे होता है। तो सिंपल से समरी याद रखना, वेस्ट केस में बिग ऑफ एन नोटेशन, बेस केस में बिग ऑफ ओमेगा नोटेशन एंड एवरेज केस में बिग ऑफ थीटा नोटेशन। तो अगली बार इंटरव्यू में कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछे तो ये याद रखना कि बिगो ऑफ 1 व बिगो ऑफ n में बिगो का मतलब क्या है। And if you learn something new from this video, and please follow and support. Thank you so much.